Now today we will discuss about common potential. Common potential. As you already know that charge transfer from higher potential to lower potential. We have studied it earlier and now we will study it in the Venn diagram generator. So this is the homework also, that you have to find out that how a charge transfer from inner sphere to outer sphere, or sphere of smaller radii to sphere of larger radii, means charge transfer from higher potential to lower potential. Now what is common potential? कॉमन पोटेंशियल कब होता है? जब हमारे पास दो कैपेसिटर्स होते हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं. जैसे कंसीडर करो हमारे पास ये कैपेसिटर है और इस पे चार्ज है Q1. ये हमारा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C1. हमारे पास कोई सेकंड कैपेसिटर है जिसकी चार्ज कैपेसिटी है Q2, ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या है? C2. चार्ज क्या है उस पे? Q2. कैपेसिटेंस क्या है? C2. अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है, अगर हम इनको एक वायर से पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो जिस कैपेसिटर पे चार्ज ज्यादा होगा वहां से चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है. जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे. तो इनमें पोटेंशियल जो है सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम. इसका पोटेंशियल है V1 जब हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, और इसका पोटेंशियल है हमारे पास V2. पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो अगर हम इनको वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो सबसे पहले विदाउट कनेक्शन, अगर वायर से कनेक्टेड नहीं है, ये पोटेंशियल जो है हम कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे जब दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीरीज में. तो जब ये पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है तो हर एक कैपेसिटर का जो चार्ज है वो अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, कैपेसिटेंस भी क्या है? अलग अलग. तो इस केस में Q1 जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी? आपको पता है Q का फॉर्मूला C इंटू V, तो यहाँ हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1 हो जाएगा. सेकेंड कैपेसिटर में जो चार्ज है Q2 उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? C2 V2. नाउ टोटल चार्ज जो है हमारे पास Q, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2. अगर हम इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से, तो क्या होता है? देखिए, अगर हमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज जो है वो फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. जिसका भी चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा कैपेसिटर में, वहां से चार्ज फ्लो करेगा. तो कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. यहाँ पर V1 पोटेंशियल है, इसका V2 पोटेंशियल है. चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए. मीन पोटेंशियल सेम हो गया दोनों का, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज जो है वो क्या रहता है? रिमेन कंजर्व. तो इस पे दोनों पे जो टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2, दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. चार्ज कंजर्वेशन की वजह से टोटल चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. पहले दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, यहाँ पर पोटेंशियल सेम कैसे होगा? देखो, अगर हमने कनेक्ट कर दिया उसके बाद जो फर्स्ट पे चार्ज आता है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू क्या होगी? Q1 की वैल्यू C1 इंटू V. सेकेंड पे Q2 की वैल्यू क्या होगी? C2 इंटू V. क्योंकि पहले पोटेंशियल दोनों का V1 और V2 अलग अलग था, जबकि चार्ज शेयर करने के बाद टोटल चार्ज रहेगा सेम, बट पोटेंशियल जो है वो भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा दोनों पे. तो V1 V2 की जगह हम क्या राइट कर देंगे? सेम पोटेंशियल V. चार्ज कंजर्वेशन हमारे पास सेम है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2. अगर हम कनेक्ट करने के बाद देखें तो Q1 की वैल्यू है C1V प्लस Q2 की वैल्यू है हमारे पास C2V. यहाँ पर हमारे पास V कॉमन आ रहा है, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या रहा?
हमने बोला चार्ज कंजर्वेशन, तो चार्ज टोटल पहले भी सेम है और बाद में भी क्या है, सेम है। पहले भी टोटल चार्ज क्यू है, बाद में भी क्यू है। अगर हम इनको इक्वल रखें तो C1 प्लस C2 इंटू वी इक्वल टू किसके आएगा हमारे पास, C1V1 प्लस C2V2। यहां से हम कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। This is the total charge C1V1 plus C2V2 Q1 plus Q2. This is the total charge divide by C1 plus C2 क्या है, कंडेंसर की कैपेसिटेंस है, तो ये क्या है, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो V जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, दोनों का जो सेम पोटेंशियल है जिसको हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, तो उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। अब सेम इसी फॉर्मूले से ही अगर हम देखें तो C1V प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं C2V इक्वल टू हमारे पास आएगा C1V1 प्लस C2V2। इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी C1V1 एक्सचेंज कर देते हैं, इसको इस साइड और इसको इस साइड, तो C1V1 माइनस C1V इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा C2V माइनस C2V2। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सबसे पहले चार्ज क्या था C1V1, ठीक है, हमारे पास चार्ज था C1V1, बाद में हमारे पास चार्ज क्या हो गया C1V। पोटेंशियल शेयर करेंगे तो दोनों का इक्वल पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर जो पहले था और माइनस में क्या है जो बाद में चार्ज है, तो इसका मतलब ये चार्ज जो है अगर माइनस कर दें तो ये चार्ज हमारे पास क्या आता है, चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर 1 है और ये हमारा कैपेसिटर 2 है। पहले इसके पास ये चार्ज था, बाद में आ गया ये चार्ज, तो अगर माइनस कर दें हमारे पास तो क्या आता है, चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर इक्वल टू इसका चार्ज हमारे पास बाद में ये आता है और पहले क्या था ये, तो जो बाद में आया है उसमें से पहले वाला माइनस करेंगे हम, तो वो क्या आएगा हमारे पास, चार्ज गेन्ड बाय सेकंड कैपेसिटर। तो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि एक कैपेसिटर ने जितना चार्ज लॉस्ट किया फर्स्ट ने, उतना ही चार्ज किसने गेन किया है, सेकंड कैपेसिटर ने। तो ये आपका चार्ज कंजर्वेशन हो गया। यहाँ पर चार्ज लॉस्ट फर्स्ट कैपेसिटर जो है वो किसके इक्वल है, चार्ज गेन बाय सेकंड कैपेसिटर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर जो है उसको हम ये नहीं बोल सकते कि जितना पोटेंशियल फर्स्ट ने लॉस्ट किया है उतना ही क्या है सेकंड ने गेन किया है। दिस इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट। ये आपका कब है कॉमन पोटेंशियल, जब हमारे कैपेसिटर जो हैं वो किसमें हो, पैरेलल में। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों कैपेसिटर सीरीज में हो तो इसका कॉमन पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला टोटल चार्ज जो है उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, C1V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 आ जाएगा। ये कब है, सीरीज में। ये कब है आपके पास, पैरेलल में। तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है जब हम उनको पैरेलल में ऐड करते हैं तो वो आपका आता है पैरेलल में V की जो वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय, अब हम इसका यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि जब इनमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इनका पोटेंशियल सेम हो रहा है, जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी एनर्जी लॉस जो है वो कितनी है। जैसे इसकी एनर्जी, सेकंड आर्टिकल हम क्या करेंगे, एनर्जी लॉस्ट बाय शेयरिंग चार्जेस, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ कॉमन पोटेंशियल। तो इस केस में एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा, अगर हम देखें तो सबसे पहले
फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी जो है हमारे पास, जब हमने इनको कनेक्ट नहीं किया है, तो फर्स्ट कैपेसिटर की जो एनर्जी है हमारे पास जब कनेक्ट नहीं किया है, बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी हमारे पास जो है उसको हम राइट करेंगे U1 से। फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी हमारे पास आएगी हाफ C1V1 का स्क्वायर, और सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी हमारे पास आएगी हाफ C2V2 स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है, हाफ CV स्क्वायर। अब जब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, चार्जिंग की जो है वो शेयरिंग होती है। कब तक शेयरिंग होती है? जब तक इनका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल। V1 और V2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? V1 की और V2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? V के। तो एनर्जी जो है फर्स्ट कैपेसिटर की, उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास C1V स्क्वायर, और सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी की वैल्यू आएगी हमारे पास C2V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। नाउ टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन हमारे पास जो है पैरेलल कनेक्शन में टोटल एनर्जी क्या है? U1 प्लस U2। टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, तो हम इसको U1 डैश और U2 डैश राइट कर लेते हैं। तो U जो है हमारे पास U1 डैश प्लस U2 डैश। हमें पता है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, बट टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है। तो यहाँ पर जब कनेक्शन हमने कर दिया, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या है हमारे पास? U1 प्लस U2। तो हम टोटल एनर्जी राइट करते हैं हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द U। अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास है U डैश आफ्टर कनेक्शन, दैट इज हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। अगर हम हाफ V स्क्वायर कॉमन लें इसमें, तो हमारे पास रहेगा C1 प्लस C2। तो ये एनर्जी बिफोर कनेक्शन है और ये एनर्जी आफ्टर कनेक्शन है। अगर हमें एनर्जी का लॉस कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये फाइनल एनर्जी है कनेक्ट करने के बाद, और ये कनेक्ट करने से पहले। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कनेक्ट करने के बाद है उसमें से पहले वाली एनर्जी को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये एनर्जी ज्यादा होगी तब होगा। अगर इसमें एनर्जी पहले ज्यादा है और इसमें एनर्जी कम है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले U माइनस U डैश, ठीक है। हमारे पास पहले ये है, दूसरी बार ये है कनेक्ट करने के बाद। तो लॉस कितना हुआ है? जितना पहले था उसमें से जितना बाद में हुआ है वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो पहले में से बाद माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी लॉस्ट, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करें अगर हम, तो हमारे पास देखो इसमें आता है हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस ये वैल्यू है हमारे पास हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V की वैल्यू हमें पता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम, तो V की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या लेंगे हम? C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो V स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू। नाउ अगर हम देखें इसमें हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, इसका स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB 2C1 C2 V1 V2, ठीक है। 2 इंटू A इंटू B, तो हमारे पास ये आएगा। तो स्क्वायर ओपन कर दिया हमने यहाँ पे, और नीचे जो है वो C1 प्लस C2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। एक C1 प्लस C2 से एक स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो इसके डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा? C1 प्लस C2 आएगा। नाउ अगर हम देखें इसमें C1 प्लस C2 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे C1 प्लस C2 हम क्या लेंगे? इसमें एलसीएम लेंगे,
तो क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर भी क्या है, हाफ है हमारे पास। तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 1/2, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1/2 C1 प्लस C2। नाउ ये जो हमारे पास C1 V स्क्वायर है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले सकते हो आप। तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर जो है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, C1 प्लस C2 के साथ, माइनस ये हमारा स्क्वायर जो है वो हमने ओपन किया है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। नाउ हमें मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई हम पहले C1 की करते हैं मल्टीप्लाई। तो C1 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, C1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये आएगा हमारे पास, देखो इसको हम अलग से ही राइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 की मल्टीप्लाई इसके साथ C2 C1 V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब C2 की मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, C2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारे पास यहाँ ये हमारे पास टोटल क्या है, ब्रैकेट में है। तो अगर ब्रैकेट में हम अंदर माइनस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे, तो माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाय 2C1 प्लस C। ठीक है, अगर तुम यहाँ से देखो तो माइनस C1 V1 का स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस से कैंसिल हो रहा है, माइनस C2 V2 स्क्वायर यहाँ पे प्लस से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास जो एनर्जी लॉस आएगी दैट इज U माइनस U डैश, जो एनर्जी लॉस आई है तो वो देखो यहाँ पर C1 C2 V2 स्क्वायर है, C1 C2 V1 स्क्वायर है, और यहाँ पर C1 C2 V1 V2 है। तो दोनों तीनों में ही हमारे पास C1 C2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर C1 C2 कॉमन लिया V2 का स्क्वायर रहा, यहाँ पर कॉमन लिया V1 का स्क्वायर रहा, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर C1 C2 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ क्या रहा हमारे पास माइनस 2 V1 V2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है 2C1 प्लस C2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला है। अगर हम इसको V2 माइनस V1 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल जो है हायर से लोअर, कोई भी हायर हो सकता है कोई भी लोअर हो सकता है। तो जब किसी भी चीज को V1 माइनस V2 करो या V2 माइनस V1 करो, अगर आंसर नेगेटिव भी आता है तो भी नेगेटिव का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव। तो इस केस में हमारे पास ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर इनकी वैल्यू अगर नेगेटिव भी आती है तो भी उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओवरऑल हमारे पास ये वैल्यू जो है वो क्या आ रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि u माइनस u1 जो है वो पॉजिटिव है, इट मींस वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है 0 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है u ग्रेटर देन u डैश। इस u डैश को यहाँ इस साइड ले जाएंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया कि u जो है वो क्या है u डैश से ज्यादा है। तो टोटल एनर्जी जो है कनेक्ट करने से पहले वो ज्यादा है किससे u डैश से, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि पहले एनर्जी ज्यादा है और बाद में क्या है कम है एनर्जी। तो हम बोलेंगे कि एनर्जी जो है वो लॉस्ट हुई है, एनर्जी लॉस्ट हुई है जब इन्होंने क्या किया चार्ज को शेयर किया। तो जब चार्ज को शेयर किया तो एनर्जी लॉस्ट हुई, और उस एनर्जी लॉस्ट की वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है
C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 C1 प्लस C2। तो ये आपका एनर्जी लॉस्ट का जो है वो क्या है, फॉर्मूला है। नाउ अगर हम वेन डायग्राफ जनरेटर करते हैं, जो कि शायद सिलेबस में नहीं है, शायद ना भी करें, तो उसका प्रिंसिपल क्या है कि चार्ज जो है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया टॉपिक के, कि चार्ज जो है वो इनर स्फीयर से इमीडिएटली कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, आउटर स्फीयर पे, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके।